Very good morning, each and everyone. Welcome back. Today I am going to start poetry 8 of class 9 on killing a tree. In this poem, we will see about how you will be kill one tree. It means it is not easy. If you want, you can do in very short time kill the one tree, but you can imagine how they will be growth. It is a very long time. होता क्या है कि हम ट्री को बहुत जल्दी क्या कर देते हैं, कर्स करके उसको हम किल कर देते हैं, मार देते हैं, लेकिन उसको ग्रोथ होने में कितना टाइम लगता है ये हमको बहुत अच्छे से पता है. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द पीपल कटिंग डाउन ट्रीज. कि आपने क्या किया होगा, लोगों को ऑब्जर्व किया होगा कि कैसे वो पेड़ों को कट कर देते हैं. बट कैन दे किल अ ट्री, लेकिन क्या वो ट्री को मार पाते हैं? इज इजी टू डू सो. ये करना क्या आसान है? इसी तरीके से हम इस पोएम में पढ़ेंगे. सो लेट स्टार्ट द पोएम. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. स्पेशली अब बताया गया है पोएम्स में, बिकॉज हु इज द राइटर ऑफ दिस पोएम? गिव पटेल. अब गिव पटेल जो पोएम्स के पोइट है, वो पोइट कहते हैं, पोइट सेज दैट व्हाट इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. क्या होता है? इट मच टाइम टू किल अ ट्री. बहुत समय लगता है क्या करने को? ट्री को मारने के लिए, ट्री को किल करने के लिए बहुत समय लगता है. नॉट अ सिंपल जैब, सिंपल जैब से, या फिर क्या होता है जो सिंपल जैब से हम सजा रब ब्लो कर देते हैं, उनसे हमारी हम ट्री को मार नहीं सकते. इट मीन्स यू विल बी कर्स, यू विल बी दैट वाज नॉट टू किल द ट्री. हम क्या करते हैं, हमको ट्री को मारने में बहुत समय लगता है कि जब नाइफ से हम क्या करेंगे, कुछ जैब करेंगे, उसको ब्लो करते जाएंगे, उनसे ही ट्री नहीं मरेगा. इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. Leprous, it means upper part, and sprouting means that is the flowing, जिसको बोलते हैं खिलना. अब बताया गया है कि इसका जो ग्रोथ होता है, इसका ट्री का, it has the growth of slowly and slowly consuming the earth. धीरे धीरे क्या होता है, ट्रीज ग्रोथ होते हैं. कंज्यूमिंग, जो भी अर्थ में क्या मिलते हैं उनको खाने की चीज, जो पोल्यूशन चीज होती है जिसको हम उर्वरक बोलते हैं, कंज्यूमिंग, उन चीजों को कंज्यूम कर करके ले लेके क्या होने लगता है, वो धीरे धीरे उसका ग्रोथ हुआ रहता है. राइजिंग ऑफ इट, फीडिंग अपॉन क्रस्ट. क्रस्ट क्या होता है? इट इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ. अर्थ का लेयर का जो अपर पार्ट होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं. तो इस क्रस्ट से क्या करते हैं, वो उन चीजों को एब्जॉर्ब किया रहता है. ईयर्स ऑफ सनलाइट, पूरे सालों से सनलाइट्स को ऑब्जर्व किया होता है, एयर्स को लिया रहता है, वाटर्स लिया रहता है, एंड आउट ऑफ इट लेप्रस हाइड, जो उसके अपर पार्ट्स होते हैं उसको छिपाते हुए और क्या करते रहते हैं, उनसे जो लीव्स होते हैं वो खिलते रहते हैं. इस तरीके से वेरी स्लोली एंड स्लोली, बहुत धीरे धीरे से क्या होने लगता है, एक ट्री का ग्रोथ होता है. आप समझ सकते हो कि ट्री का ग्रोथ कैसे होता है. वाटर, सनलाइट, एयर, फिर एब्जॉर्प्शन, जिससे अर्थ से इन चीज़ों को कंजप्शन करते जाता है. धीरे धीरे ही क्या होने लगता है, जो ट्रीज होते हैं उनका ग्रोथ होने लगता है. सेकेंड स्टेज इज सो हैक एंड चॉप. हैक एंड चॉप मीन्स एज द कट विथ पेनफुल, जिसको क्या बोलते हैं, आघात पहुंचाना. बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट. द ब्लीडिंग बार will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature box, which it unchecked will expand again to former size. Now, so hack and chop, जिसको बोलते हैं आघात पहुंचाना. हम क्या करते हैं उसको, एक में सो हैक एंड चॉप, हम उसको जो इंजर करते हैं, हम उसको पेन देते हुए क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे उसको आघात पहुंचाते हैं, पेन करते हैं, पेन देते हैं. बट दिस अलोन टू डू इट, लेकिन हम उसको क्या नहीं कर सकते,
दिस अलोन वॉन्ट डू इट, उसको हम ऐसे नहीं कर सकते। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और इसमें हम क्या नहीं कर सकते, नॉट सो मच, हम जिसको ज़्यादा पेन भी नहीं दे पाएंगे। द ब्लीडिंग बार्क, जो उसका तना होता है, बार्क मतलब क्या होता है, स्टेम्स, जो उसके तने होते हैं, विल हील, वो क्या होते हैं, हील मतलब हो जाता है कवर, ठीक हो जाना, वो वापस क्या हो जाता है, फिर से ठीक हो जाता है। मतलब अगर हम किसी भी ट्री को काट कर देते हैं, चॉप कर देते हैं, तो वो दोबारा फिर से निकलने लगता है। होता है ना कि हम जैसे ही किसी भी ट्री के ब्रांचेस को कट करते हैं तो न्यू ब्रांचेस और जो न्यू स्टेम्स होते हैं वो आने लगता है। तो वैसे ही बताने लगता है कि द पेन, जैसे जैसे हम उस पर आघात करते हैं तो वो क्या नहीं होता, हम उसको प्रॉपरली वैसा नहीं कर पाते, क्योंकि हम उसको ज़्यादातर तक पेन नहीं दे सकते, क्योंकि ब्लीडिंग बार क्या होता है, वो वापस उनका जो तना होता है वो फिर से ठीक हो जाता है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से जितने भी क्लोजेस होते हैं वो क्या होते हैं, विल राइज कर, और कर मीन्स होता है एज द न्यू ब्रांच, जो वापस जो न्यू ब्रांचेस होते हैं, ग्रीन ट्विग्स, जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो वापस फिर से आने लगते हैं। मिनिएचर बॉक्स मतलब मिनिएचर मीन्स स्मॉल ब्रांचेस, एज अ स्मॉल ब्रांच, जो छोटे छोटे तना होता है, शाखा होता है, वो वापस फिर क्या होने लगता है, फिर से आने लगते हैं। Which is unchecked will expand again to former size, and very slowly they will become as the same size just like as the growth tree, और दोबारा वो वैसे ही वापस उसी शेप में आ जाता है जैसे वो नॉर्मल एज अ फॉर्मल साइज पे था। मतलब क्या होता है, भले हम उसको बार बार कट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वापस एज द सेम सिचुएशन व्हेन ही वाज दैट बिफोर द कट्स द ट्री, जैसे कटा नहीं था उसके पहले जिस तरीके से उसका साइज था वैसे ही वापस फिर से हो जाता है। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू रोप टाइट एंड पुल्ड आउट, snap out, it means anchoring, that is the meaning of balanced. No, when if you want to kill the tree, so what you will be do, the root is to be pulled out, जब तक हम क्या नहीं करते, जब तक हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे, किसको, रूट को, किसका, ट्री का, तो ट्री का जब तक हम रूट्स को बाहर नहीं निकालते तब तक वो किल नहीं होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, क्योंकि वही दैट रूट्स हैव एज द बैलेंस ऑफ द अर्थ, और वो अर्थ से क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है। इट इज टू बी रोप द टाइड, so what we will be do, we will be tightly as tightly the rope with the that roots, हम उस रूट को क्या करना पड़ेगा, हमको टाइटली रोप से, रस्सी से बांधना पड़ेगा। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, और हमको उसको खींचते हुए, उस अर्थ से हमको क्या करते हुए, पुल्ड करते हुए, खींचते हुए बाहर निकालना पड़ेगा, इसको, ट्री के रूट्स को। आर पुल्ड आउट entirely, completely, we have needs to do completely pulled out of that root, और उस रूट को हमको पूरी तरीके से entirely, पूरी तरीके से हमको बाहर निकालना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। out from the earth cave, because there it is the very long time, we don't know how many years they have done in the earth cave, हमको ये भी नहीं पता कि वो कितने सालों से उस अर्थ के अंदर क्या हुआ है, they have root in the growth, लगातार वो कितने सालों से, कितने समय से अर्थ में है, वो हमको अभी तक पता नहीं है। तो इस तरीके से हमको जानने, हमको मानने के लिए, उसको किल करने के लिए क्या चाहिए, हमको उस अर्थ से उस रूट को बाहर निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज द शॉर्ट्स वाइड एंड वेट, the most sensitive hidden for years inside the earth, because that is the power of the root, they have at this a very long time live in the earth, result is its root, they will be very long time, as years and years have done, they are living in the earth cave, क्योंकि सालों से, बहुत सालों से क्या होते हैं, वो क्या करने लगते हैं, उनकी ताकत बन जा रहती है, किसका, ट्री का, क्योंकि वो क्या करने लगते हैं, उसको एक्सपोज करने लगते हैं, उनकी जो सॉर्ट्स होता है उसको क्या करने लगते हैं, व्हाइट एंड वेट, जो गीलापन होता है, जो सफेद होता है, उसको
इसको वो लेते जाते हैं। एंड मोस्ट सेंसिटिव दैट इज द पार्ट हाइडन, जो उनके मोस्ट सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं मींस रूट, वो क्या करते हैं, वो छिपा रहता है इसमें फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर क्या होता है सालों से, और वो सोर्स को वाइट जो वेट होता है वो गीलापन लेते हुए वो क्या करता है लगातार स्टिल अलाइव होता है। तो उसको हमको मारने के लिए, किल करने के लिए हमको क्या चाहिए, वी विल बी पुल्ड आउट ऑन द अर्थ, अर्थ से बाहर हमको खींचना पड़ेगा। देन द मेथड ऑफ scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, weathering and then it is done। अब हम देखते हैं स्कॉचिंग दैट इज द बर्न, जिसको बोलते हैं झुलसना। चोकिंग इट मींस डिफिकल्ट टू ब्रीथ, सांस ले पाने में जो हमें क्या होता है डिफिकल्टीज होता है उसको बोलते हैं चोकिंग। एज द हार्डनिंग दैट मींस हार्ड सख्त हो जाना। ट्विस्टिंग इट मींस टर्न एंड वेदरिंग इट मींस कंप्लीटली फॉल डाउन, जिसको मुरझा जाना बोलते हैं। इस तरीके से क्या होता है जो हमारा मेटल होता है वो क्या करता है लगातार उसको बार बार वो झुलसता रहता है और सांस लेने में हमको तकलीफ होती है, जिससे हम क्या करते हैं वो लगातार सन और एयर लेता रहता है। लेकिन उसको हम क्या करने के लिए, उससे बचाने के लिए बाहर जब हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बर्न होता जाएगा, जलता जाएगा, सांस नहीं ले पाएगा, सन और एयर्स उसको प्रॉपरली मिलते रहेंगे, जिस तरीके से क्या होगा वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, टर्न होते जाएगा और मुरझा जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा कि जो ट्री है पूरी तरीके से मर जाएगा। तो नाउ इस तरीके से हमारा जो पोयम है क्या ऑन किलिंग अ ट्री, तो इसमें बताया गया है पॉइंट के थ्रू कि कैसे हम भले शॉर्ट टाइम से इट इज द गिविंग अ गुड मैसेज। व्हाट इज दैट, यू कैन किल द, इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम। मानने के लिए हमें ये बताया कि बहुत समय लगता है, हम उसको कट कर देते हैं, कट करने में कोई ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, बट उसके हम ग्रोथ को देखें तो वो ग्रोथ देखोगे कि वो कितने ईयर्स में होता है। इट इज़ द वेरी नॉट अ शॉर्ट टाइम दैट हैव अ, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर ग्रोथ द वन ट्री। एक ट्री को ग्रोथ होने में कितना टाइम्स लगता है और कट्स करने में टाइम्स कितना लगता है। तो यही बताया गया है बिकॉज वो भले क्या होता है ऊपर से कट हो जा रहा है लेकिन वो अंदर से अलाइव रहता है। लेकिन अगर हम उसको पूरी तरीके से मारना चाहते हैं तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, उसके जो रूट्स होते हैं उसको पुल आउट करना पड़ेगा। तो ये बताया गया कि एज अ गिविंग अ सोशल मैसेज फॉर एट बिकॉज दैट डोंट कट द ट्रीज, कि आप ट्रीज को मत कट करो, ये हमारे लिए कभी भी हार्मफुल नहीं है। इट इज़ अ वेरी यूजफुल फॉर अस। नाउ आवर पोएट्री ऑन किलिंग टाइम हैव फिनिश्ड हियर। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। यार अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ हमें एंड अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।